नमस्कार दोस्तों। सोचिए कि आपको मिलने वाला रेगुलर काम जिससे आप कमाते हो, आपके घर का खर्चा चलता है, वही काम आपका कोई और दोस्त किसी और को दिला दे तो आपको कैसा लगेगा? अब जाहिर है गुस्सा तो बड़ा आएगा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ अमेरिका ने किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील पटेल और आप देख रहे हैं आरटीसी डेली। अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है। जिसने उसके साथ दोस्ती की, अमेरिका ने फिर उसी को बर्बाद कर दिया है। सबसे पहले ये किसी भी कंट्री को युद्ध के लिए अपना मिलिट्री सपोर्ट देते हैं। जब उन्हें लगता है कि इस कंट्री से उन्हें कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है तो उसी कंट्री को वो बीच में से ही बुरी तरीके से छोड़कर भाग जाते हैं। इस बात के कई सारे एग्जाम्पल आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जिसमें कई सारे देशों का नाम शामिल है, जैसे कि वियतनाम, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक को पहले इन्होंने मिलिट्री सपोर्ट दिया, फिर बाद में उन्हीं कंट्री को उन्होंने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया और अब हाल फिलहाल उसकी नज़र इंडिया पर है, जिसके आने पर इंडिया ने करोड़ों रुपए का खर्चा किया। लोगों ने दिल खोलकर जिसका स्वागत किया। वही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आज इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री और इंडिया की इकोनॉमी दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 25% का टैरिफ लगाया। जब उतने से ही उनका मन नहीं भरा तो 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से इंडिया की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सी फूड इंडस्ट्री काफ़ी दिक्कत में आ गई है। इन सभी इंडस्ट्री का लगभग 50% बिजनेस डाउन हो गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपने कई सारे अटपटे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इस बार वो एक ऐसा बिल ला रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़े खतरे में आ सकती है। लगभग आईटी इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बर्बाद भी हो सकती है। इस बिल का नाम है हायर एक्ट, यानी कि हिल्टन इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्ट। इस बिल का एक ही मकसद है, इंडिया की आउटसोर्सिंग कंपनीज को खत्म कर देना। इस बिल की वजह से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री, जिसकी साइज लगभग $300 बिलियन और 50 लाख लोगों को नौकरी देती है, इस इंडस्ट्री पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। तो ये हायर एक्ट क्या है? इसे अगर लागू होता है तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री किस तरीके से प्रॉब्लम में फंस सकती है और इंडिया की कौन कौन सी आईटी कंपनी का मेजर रेवेन्यू अमेरिका से आता है और इस एक्ट से उन्हें क्या असर हो सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये बात है 5 सितंबर 2025 की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूएस सेनेटर बर्नियर मोरिनो ने यूएस में हायर एक्ट के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी। यह एक्ट सीधे तौर पर अमेरिका की सभी कंपनीज को एक धमकी है कि आप अपना काम आउटसोर्स के जरिए बाहर की या फिर इंडिया की किसी भी कंपनी को ना दें। इस एक्ट में मेनली 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहली बात, 25% एक्साइज टैक्स लगेगा आउटसोर्सिंग पेमेंट के ऊपर जो कंपनियां अपना काम इंडिया और दूसरी कंट्री को आउटसोर्स कर रही है। दूसरी बात, जो 25% चार्ज लगने वाला है उसके ऊपर कंपनीज को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अमेरिका ऑलरेडी कॉरपोरेट्स पर 21% का टैक्स लगाती है। इसके ऊपर 25% का और टैक्स, यानी कि कुल मिलाकर 46% का टैक्स लागू होगा। और तीसरी बात, 25% एक्साइज टैक्स से जो भी पैसा आएगा उसे यह डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड के नाम से एक फंड बनाएंगे और उसमें डाल देंगे। इस पैसों से अमेरिकन लोकल्स को अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी और ऐसे इनिशिएटिव्स में लगाएंगे जिससे यूएस की कंपनीज को आउटसोर्सिंग ना करनी पड़े। तो इन शॉर्ट बात यह है कि बड़े एक्साइज टैक्स लगाकर अमेरिका आउटसोर्सिंग कंप्लीटली बंद करवा देगा और इस एक्साइज के टैक्स के पैसों से अमेरिका अपना वर्कफोर्स बढ़ाएगा। ये बात तो हो गई हायर एक्ट के बारे में। अब बात करते हैं इंडियन कंपनीज और उनके एम्प्लॉय के बारे में। इस एक्ट से उन पर क्या असर पड़ेगा?
नेशकॉम के डेटा के अनुसार आईटी सेक्टर और बीपीएम यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इन दोनों सेक्टर में कुल मिलाकर 58 लाख लोग इंडिया में जॉब करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी आईटी कंपनीज है जिन्हें इस एक्ट से सबसे ज्यादा असर होगा। आउटसोर्सिंग की बात की जाए तो 2025 में इंडिया दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर काम करता है। इंडिया पिछले 30 सालों से अमेरिका को आईटी सर्विसेज दे रहा है। दुनिया में से सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग वर्क इंडिया में से ही होता है। बाकी कंट्रीज़ में जैसे कि फिलीपींस, यूरोप और दूसरे अदर कंट्रीज़ में आउटसोर्सिंग वर्क को बड़े पैमाने में किया जाता है। इंडिया में आउटसोर्सिंग की शुरुआत में बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर, जिसे हम सिंपल भाषा में कॉल सेंटर कहते हैं, लेकिन अभी हाल ये है कि ज़्यादातर कॉल सेंटर इंडिया से शिफ्ट होकर फिलीपींस चले गए हैं। मगर आईटी इंडस्ट्री का काफ़ी सारा कामकाज अभी भी इंडिया में बड़े पैमाने में किया जाता है। कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर रिसर्च कर रहा है, जो मुख्यत्वे चिप डिज़ाइनिंग का काम होता है। वो काफ़ी सारे इंडियन इंजीनियर ही करते हैं। अगर इस एक्ट के इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो कुछ 5 कंपनीज ऐसी है इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1 पर है टीसीएस, जो इंडिया की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी है। टीसीएस का 60% रेवेन्यू यूएस से आता है। अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो इसमें भी 50% रेवेन्यू यूएस से ही आया है और उसमें भी 30% रेवेन्यू आता है बीएफएसआई सेक्टर से। यानी कि टीसीएस में इस सेक्टर पर काम करने वाले लोगों पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा अगर ये एक्ट आ गया तो। नंबर 2 पर है इन्फोसिस, जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और इन्फोसिस की बात करें तो इसका 58% रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। जानकारी के अभाव के कारण यहाँ पर हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं जानने को मिले हैं। जिसके बाद विप्रो आता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिसने 89,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जिसमें 55,000 करोड़ का सिर्फ यूएस से आया था। HCL का भी 64% रेवेन्यू यूएस से ही आता है। और इसके बाद में टेक महिंद्रा है, जिसका 49.2% रेवेन्यू यूएस से आता है। यानी कि अगर आप देखें तो हर बड़ी कंपनी का एटलीस्ट 50% रेवेन्यू यूएस से ही आता है। और जो भी छोटी बड़ी कंपनीज है वो भी हेविली डिपेंडेड है यूएस पर। इन सारी बातों से यही समझ में आता है कि अगर ये एक्ट लागू हो गया तो इन सारी आईटी कंपनी में नौकरी करने वाले एम्प्लॉय की लाइफस्टाइल पर ज़्यादा असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के ईगो के चक्कर में इंडियन आउटसोर्सिंग आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट को आईटी सेक्टर को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। जब इंडिया के ग्रोथ की बात करें तो इंडिया के ग्रोथ में आईटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी काफ़ी बड़े और अच्छे नंबर में होती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय के ग्रोथ पोटेंशियल में काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है। आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की वजह से इंडिया के ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ की सैलरी पर काफ़ी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ स्लो होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर यहाँ हम जिस आईटी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं वही आईटी कंपनीज कुछ समय से स्ट्रगल कर रही हैं। ऐसे में ये एक्ट अगर आ जाता है तो ये सारी आईटी कंपनीज के ग्रोथ में काफ़ी असर पड़ेगा और कुछ सिनेरियो में लोगों की नौकरी तक जा सकती है और इंडिया में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ सकती है। और इंडिया में बेरोजगारी के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में आईटी सेक्टर का ये प्रॉब्लम बाकी सेक्टर को भी असर कर सकता है। ये वही लोग हैं जो आईटी सेक्टर से अच्छा खासा पैसा कमाकर रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, स्टॉक मार्केट और गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब आईटी सेक्टर में ही बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये सारे सेक्टर पर भी असर पड़ेगा। इस इंसिडेंट से हमें ये जानकारी मिलती है कि किसी भी कंट्री की डिपेंडेंसी किसी और कंट्री पर ज़्यादा हो जाती है तब ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। आज इंडिया में सभी आईटी कंपनीज एक ही कंपटीशन में रहती है कि अमेरिका से काम लिया जाए और डॉलर में पैसा कमाया जाए, जिसके कारण इंडिया में किसी भी कंपनी के पास ज़्यादातर अपना कोई टेक प्रोडक्ट या इनोवेशन होता ही नहीं है। चाइना ने भी इनिशियली यूएस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, लेकिन अब वह अपने टेक इनोवेशन में ज़्यादा ध्यान दे रहा है।
और आज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में टेस्ला के साथ साथ चाइनीज कंपनियां जैसे कि BYD और नियो दुनिया भर में यूएस को तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस तरफ आप साउथ कोरिया को देख लो। पहले उनकी इकोनॉमी बेसिक एक्सपोर्ट पर डिपेंड थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च में इन्वेस्ट किया और आज सैमसंग और SK हनिक्स ग्लोबल चिप लीडर है। ताइवान भी इसी अप्रोच से आगे निकला। TSMC जैसी कंपनीज ने इतनी रिसर्च और इनोवेशन की कि आज पूरी दुनिया में सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप वही बनाते हैं। और इस तरफ देखा जाए तो इंडिया की ज़्यादातर कंपनियों ने ना तो कभी टेक इनोवेशन किया और ना ही कभी रिसर्च में टाइम दिया। इस वजह से इंडिया के पास कभी भी किसी भी प्रकार का कोई टेक इनोवेशन प्रोडक्ट इन्वेंट ही नहीं किया। ज़्यादातर इंडियन कंपनीज का एक ही फोकस होता है, अमेरिकन कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देकर उन्हें कैसे बड़ा बनाया जाए। तो अब क्या किया जाए? गवर्नमेंट को दूसरे सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर पर भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर से ही ज़्यादातर नौकरियां निकलने के चांसेस है। गवर्नमेंट के मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सेक्टर में अच्छा काम किया है, मगर गवर्नमेंट को सर्विस सेक्टर पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। IT सेक्टर जो इंडिया की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हर साल $1 बिलियन के एक्सपोर्ट करती है और लाखों में जॉब्स भी क्रिएट करती है। पर चैलेंज ये है कि हमारा IT सेक्टर आउटसोर्स और सपोर्ट तक ही लिमिटेड है। रिसर्च, प्रोडक्ट इनोवेशन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनका कोई ज़्यादा फोकस नहीं है। आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर टेक प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम जो इंडिया से बने हैं। अगर हमारे पास इतनी ही बड़ी IT पावर है तो आइडियली हमें ही तगड़े प्रोडक्ट बनाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश की IT कंपनीज को रिसर्च एंड इनोवेशन में इतना बड़ा मुनाफा नहीं दिखता है। इस वजह से ज़्यादातर कंपनीज टेक और इनोवेशन में टाइम नहीं देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम दुनिया में टेक प्रोडक्ट यूज़ करने में सबसे आगे हैं, लेकिन टेक प्रोडक्ट और इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पीछे है। इंडिया को अपने टेक इनोवेशन पर ध्यान देकर अमेरिका की आउटसोर्सिंग डिपेंडेंसी को कम करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है ना, तब तक ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। आज 50% टैरिफ लगाया है, कल को ये बढ़ाकर 100% भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इनसे बचने के लिए अब इंडिया को अपना टेक प्रोडक्ट मार्केट में लाना बहुत ही ज़रूरी है और अमेरिका के साथ साथ दुनिया को दिखा देने की ज़रूरत है कि इंडिया IT और टेक्नोलॉजी में किसी भी देश से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।